हेलो फ्रेंड्स, आप सबका भव्या क्लासेस के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने हमारे कक्षा 10 का निर्देशांक ज्यामिति का चैप्टर स्टार्ट कर लिया था। निर्देशांक ज्यामिति के अंदर हमने स्टार्ट किया था कि इसका बेसिक पढ़ा। क्या बेसिक पढ़ा इसके अंदर कि इसमें 3 प्रकार के सूत्र हैं। पहला सूत्र दूरी का, दूसरा हमारे विभाजन का, तीसरा हमारे मध्य बिंदु का। इन 3 सूत्र के बेस पे हमारे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस बनेंगे। उसी को देखते हुए आज हम हमारे प्रश्नावली 7.1 के 1 से 4 प्रश्नों को पार्ट 1 के अंदर हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक अनुरोध है कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे आपकी वजह से हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और अच्छी अच्छी नई नई क्लासें भी लेके आएंगे। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। देखें क्या है। बिंदुओं की निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। पहला बिंदु दे रखा है 2,3, फिर दे रखा है 4,1। 2,3 और 4,1 यानी कि एक बिंदु आपका यहाँ है, दूसरा बिंदु यहाँ है। इसकी बिंदु को एक को ए मान लेता हूं, दूसरे को मैं बी मान लेता हूं। ये दे रखा है 2,3 और ये दे रखा है 4,1। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो नाम पहले आता है उसे हम लिखते हैं x1 और y1। x1 हमारे पास 2 और y1 हमारे पास 3। फिर हम लिखते हैं x2 और y2। x2 है 4 और y1 है आपका 1। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यहाँ पे अब हमारे पास दूरी का सूत्र होता है रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये जो हम दूरी का सूत्र है, इस सूत्र के अंदर हमारे x1 और इनके मान हम लोग रख देंगे। तो यहाँ पे देखें x2 का मान कितना है हमारे पास 4 माइनस ये क्या है 2 ऊपर स्क्वायर, प्लस y2 का मान है 1 माइनस ये है 3 ये ऊपर क्या स्क्वायर। तो देखें 4 में से 2 गया, 2 बच गया 2 का स्क्वायर, 3 में से 1 गया माइनस का 2, 3 में से 1 गया क्या बचा हमारे पास माइनस का 2, इसका भी हमारे पास स्क्वायर। तो देखें 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो दोनों मिलके हो गए रूट 8। तो रूट 8 के हम टुकड़े कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ पे देखिए 2 का एक क्या बनता है जोड़ा बनता है, यानी 2 का एक पेयर बनता है। तो जिसका पेयर बनता है उसको रूट से बाहर लेते हैं और जिसका पेयर नहीं बनता वो रूट के अंदर रहता है। तो यही आपके पहले प्रश्न के अंदर दूरी का आंसर आता है। ठीक है, इसी प्रकार हम देखें यहाँ पे पहले प्रश्न के अंदर वापस पहला दिया, इसका मतलब इसके अंदर और भी क्वेश्चन हैं। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न के तरफ। देखते हैं अगला प्रश्न क्या दे रखा है। अगले प्रश्न में आपको दिया है कि निम्नलिखित वापस वही बिंदु है और बीच की अपने को क्या ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। तो देखो सबसे पहले ये आया, इसको लिखते हैं x1 और y1। x1 आपके दे रखा है -5 और y1 दे रखा है 7। फिर हम यहाँ लिखेंगे x2 और y2। x2 दे रखा है -1 और ये दे रखा है 3। तो देखें इसका सूत्र क्या होता है। दूरी का सूत्र होता है रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और ये होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखें इसके अंदर जब हम मान रखेंगे तो मान में क्या होगा माइनस का 1, फिर ये माइनस का है तो यहाँ माइनस लगा के -5 लिखेंगे और ये क्या हो जाएगा स्क्वायर। फिर यहाँ पे प्लस y2 का मान है आपके पास 3 और y1 का मान है आपके पास 7, ऊपर हो गया स्क्वायर। तो पहले तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। देखें -1 माइनस माइनस प्लस के 5 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 7 में से 3 गया तो बच गए -4 का स्क्वायर। फिर देखें 5 में से 1 गया 4 का स्क्वायर, यहाँ पे भी -4 का स्क्वायर। तो आप सभी जानते हैं कि 4 का स्क्वायर होता है 16 और इसका स्क्वायर भी 16। तो रूट में आ गया हमारे पास 16 और 16 32। तो आप सब जानते हैं कि हम 32 का क्या कर सकते हैं, इस टुकड़े कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। देखो क्या हुआ, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो यहाँ पे देखें पेयर कितने बने, 2 पेयर बने। हर एक पेयर में से एक चीज बाहर आएगी और बची हुई चीज अपने अंदर रहेगी। तो 2 को 2 से गुणा किया 4 और रूट 2, यही आपके इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी होगी। इसमें भी हमने वापस वही एक दूरी का सूत्र काम में लिया और जो अपने को वैल्यू दी हमने पहले वाले मान को हमने x1 और y1 माना और दूसरे वाले मान को हमने x2 और y2 माना। अब हम बढ़ेंगे हमारे दूसरे प्रश्न के बाद तीसरे प्रश्न में, जो कि क्या कहता है यहाँ पे इस बार आपको नाम
ABCD के रूप में दे रखे हैं नंबर, आपको संख्या नहीं दी है। ध्यान से सुनना, ये बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ढंग से समझना। यहाँ पे x1 और y1 का मान आपको a और b दिया है और x2 और y2 का मान आपको -a और -b दे रखा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दूरी का सूत्र आपके क्या होता है? दूरी का सूत्र होता है आपके पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान से सुने, x2 का मान क्या होता है? x2 का मान आपके पास होता है कितना? माइनस का a, तो ये माइनस a, फिर सूत्र का माइनस, इसका मान भी a ब्रैकेट के बाद स्क्वायर, y2 का मान -b, फिर इसका मान -b का होल स्क्वायर। अब सभी जानते हैं कि a और a दोनों मिलके कितने हो गए? माइनस का 2a का स्क्वायर और ये हो गया -2b का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें 2a का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? 4a स्क्वायर, और इसमें भी क्या लिख सकते हैं? 4b स्क्वायर। तो अब दोनों के अंदर आप चीज देखें, क्या कॉमन आई? कॉमन आती है 4, तो a स्क्वायर प्लस क्या बचता है? b स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 आपको पता है कि 4 का हम स्क्वायर, किसका स्क्वायर है? 2 का, तो 2 × 2, और यहाँ लिखा जा सकता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 2 का पेयर बन गया। तो मैंने पहले ही बता रखा है, जब पेयर बन जाता है तो उसको हम बाहर ले लेते हैं, और जिसका पेयर नहीं बनता उसको हम ब्रैकेट के अंदर यानी कि रूट के अंदर ही रखते हैं। इस प्रकार ये हमारा पहला प्रश्न, जिसमें 1 से 3 प्रश्न थे और तीनों ही प्रश्नों में आपके दूरी का सूत्र काम आया, उसको आज हमने कंप्लीट किया। अब हम बढ़ेंगे हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ। वहां पे क्या कह रहा है? देखो, बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। ये यहां तक हमें ज्ञात करनी है। तो देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले जो x1 और y1 आपको दे रखा है 0 और 0, फिर x2 और y2 आपको दे रखा है 36 और 15। अब हम बात करते हैं इनके बीच की दूरी के लिए। तो भैया दूरी का सूत्र आप सबको पता है, क्या होता है दूरी का सूत्र? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो जैसा कि आपको विदित है कि x2 का मान आपके पास कितना है? 36 माइनस इसका मान 0 है स्क्वायर, और इसका मान है आपके पास 15 माइनस 0 का स्क्वायर। तो भैया 36 में से 0 गया यानी कि 36 का स्क्वायर, फिर आपके पास 15 में से 0 गया तो यहाँ पे भी कितना हुआ? 15 का स्क्वायर। ठीक है, अब आपके पास आया 36 का स्क्वायर। तो ध्यान से सुने, 36 का स्क्वायर आपको याद नहीं है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे आपको 36 का स्क्वायर बहुत ही शानदार तरीके से शॉर्ट ट्रिक से निकालना बताता हूँ। शॉर्ट ट्रिक याद रखना, आपके लिए बहुत काम आएगी। आपके सारे स्टूडेंट्स ऐसी शॉर्ट ट्रिक नहीं जानते होंगे, लेकिन आपको ये शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखनी है। तो ध्यान से सुनो, हमें क्या करना है? 36 का स्क्वायर निकालना है। तो 36 के स्क्वायर की बहुत ही शानदार ट्रिक है। आप लोगों को 3 का स्क्वायर याद होगा। 3 का स्क्वायर होता है 0,9, 3 का स्क्वायर होता है 0,9, और 6 का स्क्वायर होता है आपके पास 6 छंग 36। अब देखो 3 छंग 18, 18 दूनी 36, हम यहाँ लिख देंगे। ये 6 अपनी जगह पे, 3 और 6 हो गए 9, 9 और 3 12 का 2, हासिल 1, तो ये आ गया आपके पास कितना? 1296। ये हो गया आपका 36 का स्क्वायर। ये हमने शॉर्ट ट्रिक से किया है। आप इसके अंदर इसकी वैल्यू रख दीजिए 12 चिन्नू प्लस 15 का स्क्वायर तो सभी को पता है। 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225। जोड़ लेते हैं, 5 और 6 हो गए 11 का 1, हासिल 1, 9 और 2 11, 11 और 1 हासिल वाला कितने हो गए? 12 का 2, फिर से हासिल 1, 2 और 2 4, 4 और 1 कितने हो गए? 5, फिर आपके पास कितना बचा? 1। अब आपको पता करना है कि 1521 किसका स्क्वायर है। तो ये भी आपको मैं निकालना बता देता हूं। देखो 1521, अब जरूरी नहीं ना कि सबको याद हो, तो सबसे पहले क्या करें? पीछे से जोड़े बनाएं। अब 15 से छोटा स्क्वायर कौन सा है? 3 का है, तो 3 तिया 9, 15 में से 9 गया 6, नीचे कितना होता रहेंगे? 21, 3 और 3 कितने हो गए? 6। अब यहां मैं कितना रखूं कि आपके पास ऐसा का ऐसा सवाल आ जाए? तो मैंने यहाँ रखा 9, 90 9 81 का 1, हासिल के कितने हो गए? 8 बच गए। 9 6 54, 54 और 8 हो गए आपके पास कितने? 62। यहाँ बढ़ गया, ये 3 का एक ग्रुप और एक 9 का ग्रुप, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 39 × 39, 39 का पेयर बन गया। इसका मतलब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी होगी? 39 होगी आपकी। अब इसके बाद इस प्रश्न में और भी बोला है
क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 किताब के अंदर एक अनुच्छेद दे रखा है, उसमें दो शहर A और B के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो जो A के मान होंगे वो आपके लिए हो जाएंगे x1 और y1, और जो B के मान होंगे वो हो जाएंगे x2 और y2, और इन दोनों का सूत्र आप लगाएंगे दूरी करने के लिए, ये वाला। तो आप इसे कर सकते हैं। तो ये आप लोग करके देखना, अगर आपसे नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में भेजना, मैं आपको ये अनुच्छेद वाला क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा। तो बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न में। क्या बोलता है कि निर्धारित कीजिए कि बिंदु आपके पास 1,5, 2,3 और -2, -11 सरेखी है। सरेखी का मतलब क्या होता है? एक त्रिभुज होता है, जैसे मैं मान लेता हूं ये A, B और C। A की वैल्यू को हमने ले लिया क्या 1,5, B की वैल्यू को हमने ले लिया क्या 2,3 और इसको ले लिया हमने -2, -11। अब अगर ये सरेखी हैं तो किन्हीं दो भुजाओं की जोड़ तीसरी भुजा के बराबर होनी चाहिए। तो देखें हम लोग क्या करते हैं, पहले निकालते हैं A से B की दूरी। तो पहले हम AB निकालते हैं। तो AB के लिए x1 y1, x1 1, y1 5, फिर निकालेंगे x2 y2, वो कितना होगा 2 और 3। तो यहां पे देखें दूरी निकालें x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखें x2 का मान कितना है 2, यहाँ पे -1 प्लस y2 का मान 3 -5। तो आप सभी जानते हैं 2 में से 1 गया, 1 का स्क्वायर, फिर 5 में से 3 गया यानी -2 का स्क्वायर। तो ये कितने हुए 1 का स्क्वायर और 1, और ये 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। तो ये दोनों मिलके कितने हो गए √5। हमने किसको निकाला AB को निकाला। फिर हम निकालेंगे किसको BC को। तो BC के लिए अलग से बनेंगे x1 और y1, फिर x2 और y2। अब ध्यान से सुने, अब यहां हम कंफ्यूज नहीं होना है कि x1 क्या होंगे, क्यों यहाँ x1 1 और 5 थे, लेकिन यहाँ नाम पहले किसका आया B का। तो ये दोनों ही आपके x1 और y1 बन जाएंगे। तो x1 कितना होगा 2 और 3, ये आपके लिए बनेगा -2 और -11। तो अब हम यहाँ पे दूरी का सूत्र लगाएंगे। सूत्र ऑलरेडी आप लिख चुके हैं तो बार बार लिखने की आपको जरूरत नहीं है। तो x2 का मान कितना है -2, और ये भी आपके -2 प्लस -11 और -3। ये सूत्र का माइनस है, 3 आपके माइनस का नहीं है। तो 2 और 2 कितने हो गए -4 का स्क्वायर, और 11 और 3 कितने हो गए 12, 13, 14। तो ये हो गए 14 का स्क्वायर। देखें 4 का स्क्वायर 16, 14 का स्क्वायर 196। दोनों को जोड़ दीजिए, 6 और 6 12 का 2 हासिल 1, 9 और 1 10, 10 और 1 11, फिर से हासिल 1, 1 और 1 कितने हो गए 212। इसी प्रकार अब आप निकालेंगे AC। क्या निकालेंगे AC के लिए। तो AC के लिए भी आपको क्या लिखना पड़ेगा x1 और y1। अब नाम आया पहले A, यानी 1,5 आपके क्या होगा x1 और y1, फिर होगा x2 और y2। x2 आपके -2 और ये हो जाएगा -11। अब हम सूत्र के अंदर मान रखते हैं। तो -2 -1 का स्क्वायर और -11 और -5 का स्क्वायर। तो देखें 2 और 1 कितने हो गए -3 स्क्वायर, 11 और 5 कितने हो गए -16 का स्क्वायर। तो अभी देखें 3 का स्क्वायर हुआ कितना 9, 16 का स्क्वायर हुआ 256। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 6 और 5 15 का 5 हासिल 1, 5 और 1 हो गए 6 और ये 2। अब आप देखें 5 और इन दोनों की वैल्यू ना तो इसके बराबर है, ना इन दो की वैल्यू इसके बराबर है। तो यहां पे लिखेंगे चूंकि AB प्लस BC नॉट इक्वल टू AC, इसलिए तीनों बिंदु क्या नहीं होंगे सरेख नहीं है। अगर तीनों में से कोई भी दो की टोटल अगर तीसरी भुजा के बराबर होती तो इसे हम क्या बोलते, ये सरेखी है, अदरवाइज ये सरेखी नहीं है। तो हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की तरफ। इसमें भी देखें आप, अगले प्रश्न बढ़ने से पहले आप ध्यान से देखें, इसमें भी हमने क्या लिया दूरी का सूत्र, यहाँ पे भी दूरी का सूत्र और यहाँ पे भी दूरी का सूत्र, यानी कि 7.1 जो है पूरी की पूरी एक ही मात्र सूत्र पे टिकी हुई है, दूरी का सूत्र x2 - x1
-y2 दोनों के ऊपर होल स्क्वायर और ऊपर क्या लगा दीजिए, रूट लगा दीजिए। तो हम देखते हैं हमारा क्या है चौथा प्रश्न क्या बोलता है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो भैया आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ रखा होगा कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, उसी में से एक त्रिभुज है समद्विबाहु। तो देखें इसका मतलब क्या होता है, जैसे ये ABC, समद्विबाहु का मतलब होता है कि तीनों में से कोई दो भुजा आपकी समान होनी चाहिए। अगर कोई दो भुजा समान है तो वो समद्विबाहु है, अन्यथा वो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। तो हम इन त्रिभुज के अंदर मान रख देते हैं। जो सबसे पहले आया वो हो जाएगा A का मान, जो सेकंड नंबर पे आया वो हो जाएगा आपके पास B का मान, और उसके बाद जो आया वो होगा 7 - 2 का मान। ठीक है, अब हम रखेंगे यहाँ पे पहले AB के लिए। तो देखें x1 और y1, x1 होगा 5 और ये होगा -2, फिर x2 और y2, x2 होगा 6 और ये होगा 4। अब आप जब AB का मान निकालेंगे तो आपको यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, सूत्र रखना पड़ेगा। तो देखें सूत्र क्या होता है दूरी का, सूत्र होता है आपके पास x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखें इसके अंदर मान रखते हैं, क्या वैल्यू आती है, x2 का मान 6, x1 का मान 5 और दोनों के ऊपर स्क्वायर, y2 का मान 4 और ये पहले से माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। तो देखें 6 में से 5 गया, 1 का स्क्वायर, 5, 4 और 2 कितने हो गए 6, 6 का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36। तो AB की वैल्यू आपके पास आ गई कितनी, 37। AB की वैल्यू कितनी आ गई, 37। हमने AB का मान फाइंड कर लिया। अब हम मान करेंगे किसका, BC का। तो यहां लिखता हूं BC, क्या लिखेंगे यहाँ पे, BC का मान ज्ञात करने के लिए, BC के लिए तो देखें x1 y1, x2 y2, x1 का मान अब पहले B आया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 6 और 4, फिर C आया यानी कि यहाँ पे कितना होगा 7, -2। तो अब हम जब यहाँ दूरी निकालेंगे तो हमें बार बार सूत्र रखने की जरूरत नहीं है, मैंने इसी प्रकार किया, इसके सामने सूत्र है तो हम वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा 7 - 6 का स्क्वायर -2 और ये भी -4। तो आप सभी जानते हैं 7 में से 6 गया, 1 का स्क्वायर, दोनों मिलके हो गए -6, यानी 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36। तो दोनों मिलके कितने हुए 37। हालांकि AB और BC दोनों समान आ गई तो डायरेक्टली कई बच्चे गलती करते हैं कि ये समद्विबाहु है। जरूरी है क्या आपका AC भी समान आ जाए तो समद्विबाहु नहीं होके समबाहु हो जाता है। तो आपको यहाँ पे AC भी फाइंड करना अनिवार्य है। तो हम यहाँ पे करेंगे अब AC के लिए। तो AC के लिए x1 y1, A पहले आया है तो 5 और -2, फिर x2 और y2, x2 का मान क्या होगा 7 और -2। तो देखें दूरी का सूत्र लगाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आया 7 - 5 का स्क्वायर प्लस -2 और ये पहले से माइनस का है तो क्या होगा प्लस का 2। 7 में से 5 गया, 2 का स्क्वायर, 2 और 2 दोनों ही आपस में कट गए तो ये हो गया 0 का स्क्वायर। अब 0 का तो कोई स्क्वायर होता नहीं है, 2 का स्क्वायर हुआ 4, जिसको मैं लिख सकता हूं 2 × 2 यानी कि 2। अब चूंकि त्रिभुज ABC में AB बराबर है BC के, इसलिए त्रिभुज ABC एक क्या होगा समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो ये हुआ आपका चौथा प्रश्न हमारा कंप्लीट। तो ध्यान रखना है हमें दिया कुछ भी हो, इसमें जब भी आपसे समद्विबाहु पूछे समबाहु पूछे, ज्ञात तो आपको दूरी ही करनी है, बस आपको ध्यान ये रखना है कि दूरी का सूत्र कैसे अप्लाई करना है। तो इस प्रकार हमने आज हमारे 1 से 4 प्रश्नों को कंप्लीट किया।
हम बहुत जल्द हमारे अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ मिलेंगे, जिसके अंदर हम आपके अगले प्रश्नों को करेंगे 7.1 के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।